जादुई कांच का घर। बहुत समय पहले किसी राज्य में हरि नाम का एक दयालु राजा राज करता था। हरि की प्रजा उसके कर्मों से बहुत प्रसन्न थी और हमेशा अपने राजा की तारीफ किया करते थे। फिर एक दिन उस गांव में डायना नाम की एक जादूगरनी आ जाती है। डायना एक बुरी और धोखेबाज जादूगरनी होती है। फिर उस दिन डायना नगर के बाजार में पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर डायना अपने बैग में से एक छोटा सा कांच का घर निकालकर जमीन पर रख देती है और उस कांच के घर के अंदर 3 खूबसूरत राजकुमारियां कैद होती है। फिर डायना अपनी जादू की छड़ी उस छोटे से कांच घर के ऊपर घुमाने लगती है और फिर बोलती है, चलो मेरी तीनों राजकुमारियों, जल्दी से इस पूरे बाजार को आग लगा दो और इसे पूरी तरह से बर्बाद कर दो। डायना के इतना बोलते ही तीनों राजकुमारी एक एक करके उस कांच के घर से अपने आप ही बाहर आ जाती है और अपनी शक्ति से बाजार में चारों तरफ आग बरसाने लगती है और फिर देखते ही देखते बाजार के चारों तरफ आग लग जाती है। ये सब देखकर वहाँ मौजूद लोग बोलते हैं, अरे भाई, यहाँ पर यह खतरनाक जादूगरनी कहाँ से आ गई? लगता है यह हमें बर्बाद करने आई है। हाँ, तुमने सही कहा। मैं काला जादू करने वाली बुरी जादूगरनी हूँ। मैं इस राज्य को पूरी तरह बर्बाद करने आई हूँ। अरे बाप रे, इस बुरे चुड़ैल के इरादे तो बहुत खतरनाक है। इसके इरादे से हमारा गांव तहस नहस हो जाएगा, हम सब मर जाएंगे। अरे भागो यहाँ से, यह तो बहुत ही बुरी चुड़ैल है। अगर हम नहीं भाग पाए तो यह हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। इस तरह देखते ही देखते बाजार में मौजूद ग्राहक और दुकानदार सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग जाते हैं। फिर अगले दिन से ही डायना अपनी तीनों राजकुमारियों की शक्ति से पूरे गांव में तहस नहस करना शुरू कर देती है और तबाही मचा देती है। कहीं पर बड़े बड़े पेड़ गिरा देती है तो कहीं पर झील पर बने बांधों को तोड़ देती है। उधर जब ये बात राजा हरि को पता चलती है तो वो गुस्से से तिलमिला जाते हैं और पूरी प्रजा के सामने डायना को सबक सिखाने का फैसला करते हैं। उसके बाद हैरी अपने घोड़े पर सवार होकर पूरे गांव में डायना की खोज में निकल पड़ता है। चलते चलते हैरी एक झरने के किनारे पर पहुंचता है। क्योंकि राजा हैरी को बहुत जोर से प्यास लगी थी, इसलिए वो घोड़े से उतरकर झरने का पानी पीने लगता है। हैरी पानी पी ही रहा होता है, तभी उसे एक लड़की की आवाज आती है। वो झटपट आकर उठता है और अपने चारों तरफ देखता है। तभी थोड़ी देर में उसे दिखाई देता है कि एक खूबसूरत सी लड़की पेड़ से बंधी हुई थी, पर उस लड़की के शरीर पर ढेर सारे जख्म मौजूद थे। झील के उस पार खड़ा हैरी लड़की की ये हालत देखकर तुरंत उसके पास पहुंचता है। वहां पहुंचकर हैरी अपनी जादुई तलवार से एक जग में पानी प्रकट करता है और फिर हैरी उस पानी को लड़की के ऊपर छिड़क देता है और फिर देखते ही देखते उस लड़की के शरीर के सारे जख्म ठीक हो जाते हैं। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एकदम सही सलामत तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। लेकिन तभी अचानक वो लड़की जादूगरनी डायना के रूप में बदल जाती है। डायना को देखकर हैरी कुछ कर पाता उससे पहले ही डायना ने अपने आँखों से तेज रोशनी निकालकर हैरी की आँखों में डाल दी और फिर तभी हैरी बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है। हैरी को जमीन पर गिरे हुए देखकर डायना बहुत जोर जोर से हंसती है और बोलने लगती है, हा 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 हा, अब तो मैंने राजा को भी अपने कब्जे में कर लिया। अब इस पूरे राज्य पर मेरा अधिकार होगा। हा 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 हा। इतना बोलकर डायना राजा को ले जाकर अपनी एक गहरी सी गुफा में बड़े पिंजरे के अंदर बंद कर देती है। तभी थोड़ी देर में हैरी को होश आ जाता है। हैरी होश में आते ही देखता है कि उसकी अपनी जादुई तलवार गायब है। तभी डायना बोल पड़ती है, क्या ढूंढ रहा है राजा? तेरी जादुई तलवार मेरे पास है। बहुत बड़ी गलती कर दी जादूगरनी, मैंने आज तक तेरे जैसे दुष्ट जादूगरनी नहीं देखे। एक बार मुझे इस पिंजरे से बाहर आने दे, मैं तुझे जान से मार दूंगा। हैरी,
चाहे तू कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर ले, लेकिन ये बात तो सच है कि इस वक्त तू मेरा गुलाम है और तू चाहकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कल मैं तुझे बड़े चौराहे पर ले जाऊंगी और तेरी प्रजा के सामने तुझे मौत के घाट उतारूंगी और इस पूरे राज्य की रानी बन जाऊंगी। हा 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 हा। इतना बोलकर डायना गुफा में बने कमरे में चली जाती है। उधर जैसे ही रात हो जाती है, जंगल में रहने वाला हैरी का दोस्त बंदर गुफा के अंदर दाखिल हो जाता है और अंदर जाकर हैरी के पास बोलता है, तुम चिंता मत करो हैरी, मैं तुम्हारी मदद के लिए आ गया हूँ। मेरी जादुई तलवार दुष्ट जादूगरनी के पास है। तुम बस किसी भी तरीके से उसके कमरे में जाकर मेरी जादुई तलवार मुझे लाकर दे दो। तुम चिंता मत करो, मैं अभी जादूगरनी के कमरे से जाकर तुम्हारी जादुई तलवार लेकर आता हूँ। उसके बाद बंदर दबे पांव जादूगरनी डायना के कमरे में पहुँच जाता है और डायना के बिस्तर पर रखी हैरी की जादुई तलवार उठाकर चुपचाप कमरे से बाहर निकल आता है और इधर अपने राजा हैरी के पास आकर उसकी जादुई तलवार उसे वापस कर देता है और बोलता है, हमें पिंजरा को बिना आवाज करके ही तोड़ना होगा। अगर वह बुरी जादूगरनी जाग गई तो बहुत मुसीबत खड़ी हो जाएगी। हैरी अपनी जादुई तलवार से बहुत सारे जादुई छोटे छोटे चूहे प्रकट कर देता है और वह चूहे धीरे धीरे पिंजरे को काटकर जल्दी से हटा देता है। बाहर आकर हैरी बंदर से बोलता है, मैं उस जादूगरनी को नहीं छोड़ूंगा। मैं अभी उसके कमरे में जाकर उसको मौत के घाट उतार दूंगा और उसका जादुई कांचा घर अपने गांव के बीचों बीच लगवा लूंगा, हमारे गांव के हर एक गरीब लोगों के लिए। नहीं हैरी, अभी उसे मारना सही नहीं है, क्योंकि मैंने सुना है रात के समय जादूगरनी डायन की ताकत 10 गुनी बढ़ जाती है। इस वक्त तुम्हारी सारी शक्तियाँ उसका सामना नहीं कर पाएंगे और हो सकता है हम दोनों भी बेमौत मारा जाए। इसलिए अभी यहाँ से चुपचाप निकल जाने में ही हमारी भलाई है। बंदर की बात मानकर हैरी दबे पांव गुफा से निकलकर अपने महल की ओर चला जाता है, पर वो गुफा से निकलने से पहले उस जादुई डायना का जादुई कांच का घर लेकर आ जाता है और फिर वो अपने महल में पहुंचकर अपनी जादुई तलवार से उस छोटे से कांच के घर को बहुत बड़ा कर देता है और रातों रात अपने गांव के बीचों बीच उसे स्थापित भी करा देता है। और जैसे ही सुबह हो जाती है, जादूगरनी डायना उठ जाती है। वो उठकर पूरी गुफा में अपना जादुई कांच घर ढूंढती है, क्योंकि उस जादुई कांच के घर में ही उसकी आधी से ज्यादा शक्तियाँ बसती है। वो ढूंढ ढूंढ के परेशान हो जाती है। जब वो अपनी गुफा से निकलकर बाहर आती है तो वो देखती है कि गांव वालों की खूब लंबी कतार उस जादुई कांच के घर के पास लगी होती है। डायना हड़बड़ा कर वहाँ जाती है और वो देखती है, लेकिन वो कुछ कर पाती उससे पहले ही राजा हैरी ने उसको वहाँ आते हुए देख लिया था और वो अपनी जादुई तलवार से तुरंत ही उसे वहीं भस्म कर देता है। डायना के मरते ही जादुई कांच घर की सारी बुरी शक्तियाँ भी खत्म हो जाती है और वो एक अच्छा कांच का जादुई घर बन जाता है। मैंने ये कांचा घर गांव के बीचों बीच इसलिए स्थापित कराया है, हमारे गांव में जब भी किसी के ऊपर कोई मुसीबत या किसी को भी किसी भी तरीके की कोई तकलीफ होगी और पैसे या किसी भी चीज की जरूरत पड़ेगी तो वह इस जादुई कांच के घर से मदद ले सकता है। राजा की ये बात सुनकर पूरी प्रजा बहुत खुश होती है और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में पूरा गांव एक शहर में तब्दील हो जाता है। बहुत सारी फैसिलिटी राजा के होते हुए उस गांव में आ जाती है। अब गांव के हर एक घर में खुशियां ही खुशियां होती है और सब खुशी खुशी रहते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।